नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाएगा। अभ्यर्थियों, आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन बचे हैं विद्यार्थियों, तो आप सभी को MCQ और मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, MCQ तो आपके यहीं पर रेडी हो जाएंगे, क्लास को स्किप ना करके कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। और मॉक टेस्ट आपको देने होंगे, प्यारे विद्यार्थियों, और MCQ की तैयारी करनी होगी। तो देरी ना करके क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप। मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से किस पुकारता था। क्वेश्चन है, मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से किसे पुकारता था। राइट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप। राणा प्रताप बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछा है, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया जाता है। राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया जाता है। हल्दीघाटी का शेर, उड़िया राजकुमार, मारवाड़ का साजा, मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह। तो राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया जाता है अभ्यर्थियों, ये किया जाता है उड़िया राजकुमार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का, बी बताने वालों का करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, विषम घाटी पंचानन कहाँ जाता है। विषम घाटी पंचानन कहाँ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा या जैतर सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताने की कोशिश करना। इसका राइट आंसर हो गया अभ्यर्थियों राणा हमीर। बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह किसे कहा जाता है। प्रताप को, सांगा को, चूड़ा को या फिर मोक्कल को। तो मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह किसे कहा जाता है अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर। प्यारे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो स्किप ना करके कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। इसका राइट आंसर हो गया अभ्यर्थियों चूड़ा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह कहते हैं चूड़ा को। सी ऑप्शन बताने वाले सभी स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। कुंवर पृथ्वीराज को, कुंवर चूड़ा को, मोक्कल को, फिर राव जोधा को। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है विद्यार्थियों, ये किया जाता है, कहा जाता है कुंवर पृथ्वीराज को। कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या फिर नाथा। तो विद्यार्थियों, कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो मुनि जिन विजय सूरी थे वह कुंभा के दरबार में नहीं थे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। अभ्यर्थियों, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा या कुंभकर्ण। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर बताना इसका।
इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी लाखा लक्ष्य सिंह बता रहे हैं सी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था विद्यार्थियों, ये कहाँ पर हुआ था। चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में या फिर कुंभलगढ़ में। तो विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक, ये हुआ था गोगुंदा में। प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। सुंदरलाल, मदनलाल, रघुजी या चेतन राघव। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से व्यक्ति था जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा चेतन राघव। चेतन राघव थे जिन्हें रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गए थे चेतन राघव। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राणा कुंभा की, राणा मोक्कल की, राणा सांगा की या फिर राणा राखा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो विद्यार्थियों ये बढ़ाते थे राणा मोक्कल की, राणा मोक्कल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। महाराणा राज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, राव रतन राठौड़, मिर्जा राजा जयसिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता का स्वीकार की थी। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी प्यारे विद्यार्थियों। 1560 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में या फिर 1566 ईस्वी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आमेर के राजा जो भारमल थे, उन भारमल ने अकबर की अधीनता जो स्वीकार की थी, ये कब की थी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा 1562 ईस्वी में स्वीकार की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा भगवत सिंह या महाराजा प्रताप। तो विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर होगा महाराजा प्रताप। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, लेकिन इसका उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था। महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय, महाराजा माधव सिंह द्वितीय के समय, स्वयं मान सिंह द्वितीय के समय, महाराजा जयसिंह तृतीय के शासनकाल के समय। किसके शासनकाल में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा महाराजा माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल के समय अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह या सवाई प्रताप सिंह। तो विद्यार्थियों, कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया। इसका करेक्ट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महाराजा मानसिंह थे उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी अभ्यर्थियों? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अभ्यर्थियों जो महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। प्यारे अभ्यर्थियों, महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1887 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या फिर 1885 ईस्वी में? तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया था प्यारे अभ्यर्थियों? ये किया था 1587 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी स्टूडेंटों का। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा जयपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से, मेवाड़ रियासत से या फिर झालावाड़ रियासत से? प्यारे विद्यार्थियों, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा था ये किस रियासत से रहा था? प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा था जयपुर रियासत से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने 7000 का मानसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट अकबर थे, उन्होंने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? मानसिंह ने, भारमल ने, भगवत दास ने या फिर जयसिंह ने? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों मानसिंह ने, यानी कि मानसिंह का ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा होगा? मानसिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी स्टूडेंटों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया? उमेद सिंह, बुद्ध सिंह, दलेल सिंह या बहाव सिंह? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा बुद्ध सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 21, किस कोटा नरेश को मुगल सेना के कंधार अभियान एवं मध्य एशिया अभियान में वीरता दिखाने के कारण सांझा के बाद रफ्तार नामक घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया? राव माधो सिंह, राव मुकुंद सिंह, राव भीम सिंह या फिर राव उमेद सिंह? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो अभ्यर्थियों ये हो जाएगा राव माधो सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? अरणोराज, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ या देवदत्त? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का? विग्रहराज चतुर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मारड्यूपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर? तो प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पीलो मोलो भीनमाल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? तो हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अजमेर के चौहानों को कहाँ के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है?
जालोर, रणथंभौर, सपादलक्स या नाडोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना इसका जल्दी जल्दी। तो अजमेर के चौहानों को सपादलक्स के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सपादलक्स बता रहा है सी ऑप्शन। अगला सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज द्वितीय, अरणोराज, रामेश्वर या फिर अजयराज। प्यारे विद्यार्थियों, 4th ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। आप सभी को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचा तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी विद्यार्थियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद्यार्थियों, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना आप सभी को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे विद्यार्थियों? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 27, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? विग्रहराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय, अरणोराज या फिर अजयराज। तो प्यारे विद्यार्थी, किस चौहान ने शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर की राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर होगा अजयराज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय की सही तिथि क्रम का चयन करें। रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, सिवाना। रणथंभौर, जालोर, सिवाना, चित्तौड़। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, यानी कि सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था? प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन आ सकता है तारागढ़ का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बूंदी में तारागढ़ का दुर्ग स्थित है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था? बेरीसाल, वरसिंह, सुभानदेव या राव नरपाल। तो विद्यार्थियों, इसने करवाया था, ये करवाया था वरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर और बागड़ी बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों ए ऑप्शन पश्चिमी राजस्थानी। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्यारे विद्यार्थियों, 30 में से यानी कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट आंसर होने चाहिए आप सभी के, तब जाकर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।